हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एसपी बख्शी बुक से एंटोनियम बेस्ट एक्सरसाइज ई को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हर ड्रेस वाज टू स्लोवेनली। उसकी ड्रेस इतनी स्लोवेनली थी, यानी उसकी ड्रेस जो थी, उसकी पोशाक जो थी बहुत ही कैसी थी, स्लोवेनली थी, फॉर डैट काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो इसका मतलब हुआ कि उस तरह के, यानी फॉर डैट काइंड ऑफ इंटरव्यू, उस तरह के साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए उसकी पोशाक बहुत ही कैसी थी, स्लोवेनली थी। तो स्लोवेनली का इसमें हमें एंटोनियम फाइंड आउट करना है। स्लोवेनली का मतलब होता है कोई चीज़ जो ओल्ड फैशनड है। कोई चीज़ कैसी है, ओल्ड फैशनड है, या हम कह सकते हैं वो चीज़ कैसी है, FROW और ZY, यानी फ्रॉजी है, मैसी है। ठीक है, मैसी, मैसी का मतलब क्या होता है, गंदा या मैला। और स्लोवेनली का मतलब भी क्या होता है, ओल्ड फैशन, गंदा या मैला हम कह सकते हैं, स्लोबिस कह सकते हैं, SLOBB और ISH, स्लोबिस। ये इसका सिनोनियम हो गया। अनटाइडी हो गया, UNTIDY। ठीक है, अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब भी क्या होता है, गंदा, मैला या बासी से होता है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये सब इसके सिनोनियम्स हैं स्लोवेनली वर्ड के, और हमें इसमें फाइंड आउट करना है एंटोनियम। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है गॉडी। गॉडी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत भड़कीली होती है, उसको हम गॉडी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें टाइडी दिया है, ठीक है, तो टाइडी का मतलब क्या होता है, बी ऑप्शन में जो टाइडी दिया है इसका मतलब होता है नीट, यानी कि कोई चीज़ कैसी है, नीट है, मतलब साफ़ है। टाइडी का मतलब साफ़ होता है। और स्लोवेनली का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कैसी है, गंदी या मैली है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्लोवेनली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आई वॉज डीपली अफेक्टेड। हाँ, आई वॉज डीपली अफेक्टेड, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था, किससे, बाई हिज अर्वेन बिहेवियर, उसके अर्वेन बिहेवियर से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ये इसका मतलब हुआ। तो अर्वेन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है अर्वन, URVAN, ठीक है, अर्वन, इसमें लास्ट में ई नहीं आता, URBAN, अर्वन। अर्वन का मतलब होता है शहरी, इसका मतलब क्या होता है, शहरी, ठीक है। और अर्बन का मतलब शहरी होता है। अब मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस वर्ड में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी होता है। तो मोस्टली एस्पिरेंट्स जो हैं वो रूरल को क्या कर देंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे, लेकिन रूरल यहाँ पर क्या है, ये गलत है। यहाँ पर वर्ड अर्बन नहीं है, अर्बन वर्ड दिया है, ठीक है। अर्बन का मतलब होता है शहरी, तो इसका तो एंटोनियम हो गया रूरल, जिसका मतलब होता है देहाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ड है अर्बन, तो अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच इसका जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मतलब होता है शिष्ट, क्योंकि ये माना जाता है कि शहर में रहने वाले, यानी ये वर्ड जो है अर्बन से ही बना है, अर्बन वर्ड जो है वो अर्बन से ही बना है, क्योंकि मोस्टली ये माना जाता है कि शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत शिष्ट होते हैं, सुशील टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अर्वेन का मतलब क्या होता है, शिष्ट या सुशील होता है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो हमारा गलत है। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो इनडिफरेंट होता है, जो उदासीन होता है, उसको हम कहते हैं इनडिफरेंट। तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो र्यूड, र्यूड होगा। र्यूड का मतलब क्या होता है, जो अनसिविलाइज्ड होता है। तो अर्वेन का मतलब हो गया शिष्ट या सुशील, हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। अर्वेन का मतलब क्या हुआ, सिविलाइज्ड, इसको हम कह सकते हैं सिविलाइज्ड, ठीक है। कोई पर्सन जो सिविलाइज्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, अर्वेन बोलेंगे, ठीक है, सिविलाइज्ड हो गया। या हम कह सकते हैं SUAB, स्योब इसको कह सकते हैं, या देवोनेर भी इसका सिनोनियम हो सकता है, देवोनेर भी इसका सिनोनियम्स है, ठीक है, देवोनेर। तो ये सब इसके क्या है, सिनोनियम है अर्बन वर्ड के। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंटोनियम। तो इसके एंटोनियम क्या होते हैं, इसका एंटोनियम र्यूड हो गया, ठीक है, र्यूड, ठीक है। र्यूड मतलब अनसिविलाइज्ड, एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, जो CDS 2000 में इसको पूछा गया था। द जज थाट, जज ने सोचा, जज ने क्या सोचा, डेट द ऑफेंस
जज ने सोचा कि जो ऑफेंस था, जो अपराध था, वो वाज डेलिब्रेट, मतलब वो कैसा था, वो जानबूझकर किया गया। तो जज ने सोचा कि अपराध जो था वो डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर किया गया था। तो डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, सोच समझकर, जानबूझकर जो किया जाता है उसको बोलते हैं डेलिब्रेट। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या दिया है, नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो तुच्छ होती है उसको हम बोलते हैं नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत तुच्छ होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैजुअल वर्ड दिया, इस कैजुअल का मतलब होता है संयोग से। इसका मतलब क्या हुआ, संयोग से, संयोग से हो गया। या फिर इसका एक दूसरा मीनिंग लापरवाह भी होता है। कैजुअल माने लापरवाह भी होता है, लापरवाह, ठीक है, लापरवाह, या फिर अचानक कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो डी ऑप्शन में दिया है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, कोई चीज़ जो वैध है, यानी कि जो कैसी है, जो वैध है, या फिर हम उसको कानूनी भी कह सकते हैं, कानूनी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें सी विल बी द राइट आंसर। अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल का मतलब होता है अनजाने में किया गया। डेलिब्रेट का मतलब हुआ जानबूझकर किया गया, और अनइंटेंशनल का मतलब होता है अनजाने में किया गया। इसमें जो इंटेंशनल वर्ड है, इंटेंशनल जो है वो डेलिब्रेट का सिनोनियम है। इसमें अन जोड़ने से ये इसका अपोजिट हो गया, जिसका मतलब हो गया अनजाने में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट कैन आइडेंटिटी वल्नरेबल विलेज। तो इसका मतलब हुआ कि जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने अपने हिस्से के लिए, फॉर इट्स पार्ट मतलब अपने हिस्से के लिए क्या किया, कैन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचानना, पहचान सकती थी किसको, वल्नरेबल विलेज। तो राज्य सरकार अपने हिस्से के लिए जो वल्नरेबल विलेज थे उन गांवों की पहचान कर सकती है जहां इन बलों को, मतलब वेयर दीज फोर्सेज, जहां इन बलों को कैन बी स्टेशन, जहां इन बलों को तैनात किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें वल्नरेबल का इसमें एंटोनियम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो वीक है, कैसी है, वीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे वल्नरेबल। वीक और इजी है, मतलब कोई चीज़ जो कमज़ोर है और इजी है, टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जो चीज़ दुर्बल और नाजुक होती है उसको क्या होता है, आसानी से कोई भी शारीरिक या मानसिक चोट उसको पहुंचा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। तो इसमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिया है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। फेमस का मतलब प्रसिद्ध हो गया, ये भी गलत हो गया। रिमोट का मतलब होता है जो दूर का होता है उसको रिमोट बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो मजबूत है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनविंसिबल बोलेंगे। अनविंसिबल एक ऐसी चीज़ होती है, अनविंसिबल एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कभी भी हराया नहीं जा सकता है, मतलब वो कैसा होता है, अजेय होता है, वो स्ट्रांग होता है, अनसेफ होता है, क्या होता है, अनसेफ होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इनविंसिबल जो है वो वल्नरेबल का क्या है, एंटोनियम है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सम ऑफ द नीड्स ऑफ द मॉडर्न मैन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आधुनिक लोग हैं उनकी जो कुछ नीड्स हैं, उनकी जो कुछ आवश्यकताएं हैं, आर श्योरली डिस्पेंसेबल, वो निश्चित रूप से कैसी हैं, डिस्पेंसेबल हैं। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनावश्यक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो कैसी है, अनावश्यक है, अनावश्यक है, उसको हम बोलेंगे डिस्पेंसेबल, ठीक है। डिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, अनावश्यक होता है, मतलब अननेसेसरी होता है। इसका मतलब क्या होता है, अननेसेसरी, NECESSARY, अननेसेसरी इसका सिनोनियम हो गया। या कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पेंसेबल बोलेंगे, ठीक है। या नीडलेस है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नीडलेस है,
तो ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एंटोनियम। तो इसके एंटोनियम क्या होंगे? इसके एंटोनियम होंगे जैसे कि नेसेसरी हो गया, एक वर्ड नेसेसरी हो गया, एसेंशियल हो गया, नीडिड हो गया, ठीक है, इनडिस्पेंसेबल हो गया, इनडिस्पेंसेबल हो गया, इसका मतलब क्या होता है? आवश्यक होता है। विटाल हो गया। तो ये सब क्या है? इसके एंटोनियम है। तो यहाँ पर डिज़ायरेबल वर्ड जो दिया है, डिज़ायरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो योग्य है, यानी इच्छा करने के योग्य है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये इसका एंटोनियम नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी है? योग्य है, यानी कि स्वीकार्य है। तो ये भी गलत हो गया, इसका एंटोनियम नहीं हो सकता। रेलेवेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सबसे नियरेस्ट जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, यानी आवश्यक, जरूरी। और डिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनावश्यक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव, कुछ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, यानी कुछ जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, वो ये विश्वास करते हैं इन रेशियल सेग्रीगेशन, यानी रेशियल सेग्रीगेशन पर विश्वास करते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? रेशियल का मतलब होता है नस्लीय या जातीय, और सेग्रीगेशन का मतलब होता है, सेग्रीगेशन यहाँ इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, और सेग्रीगेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो कैसी है? सेपरेशन है, सेपरेशन। ठीक है, क्या है? सेपरेशन है या आइसोलेशन है, आइसोलेशन। ये इसके सिनोनिम्स हैं। आइसोलेशन हो गया, ठीक है, पार्टीशन हो गया, PARTI और TION, पार्टीशन। तो ये सब इसके सिनोनियम है। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, अकेलापन, यानी जुदाई, जिसको हम कह सकते हैं। आइसोलेशन वर्ड आप सभी ने पढ़ा था कोविड-19 के दौरान। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग करना किसी को, अलगाव जिसे कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो ये सब इसके सिनोनियम है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एंटोनियम। तो सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है पराधीनता, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। और इंटीग्रेशन वर्ड जो दिया है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, किसी चीज़ का एकीकरण। तो अगर हम देखें इसका एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, एकीकरण होगा। ठीक है, एकीकरण, किसी चीज़ का एकीकरण करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। इनफेरियोरिटी का मतलब होता है घटियापन, तो ये गलत हो गया। डोमिनेशन का मतलब हो गया अधिकार, कोई अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? द टास्क असाइंड टू हिम वाज एडवर्स। टास्क का मतलब क्या हो गया? जो टास्क था, जो कार्य था, असाइंड माने सौंपा गया था, टू हिम उसके लिए, वाज एडवर्स, कैसा था? वो बिल्कुल एडवर्स था। एडवर्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी है? बहुत ही लेबोरियस है। कैसी है? बहुत ही लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब बहुत कठिन है, यानी बहुत कैसी है? वर्डनसम है। कैसी है? वर्डनसम है। ठीक है, यानी कि बहुत कठिन है। तो एडवर्स का मतलब क्या हो गया? कठिन हो गया। तो इसका एंटोनियम हमें फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो दिलचस्प है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। गुड मतलब अच्छी है, ये भी गलत हो गया। प्लेन है, प्लेन भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इजी, यानी कोई चीज़ कैसी है? बिल्कुल इजी है, प्लीजेंट है। क्या है? प्लीजेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी विल बी द राइट आंसर। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो दिया है वो हिज मैग्नानिमस गेस्चर केम। इसमें मैग्नानिमस का हमें एंटोनियम फाइंड आउट करना है। मैग्नानिमस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। OUS इसमें सफिक्स दिया है जो कि एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। इसका मतलब होता है उदार चरित्र। इसका मतलब क्या होता है? उदार चरित्र होता है इसका मतलब। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हिज मैग्नानिमस गेस्चर केम टू हिज एम्प्लॉइज एज अ सरप्राइज, यानी उनका जो आदर भाव था, उनका जो उदार चरित्र जो था, वो उनके कर्मचारियों के लिए एक क्या हो गया? एक सरप्राइज, यानी एक आश्चर्य के रूप में आया। ठीक है, तो मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? उदार चरित्र, जिसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? जेनरस, जेनरस हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, चैरिटेबल कह सकते हैं, CHARITABLE, चैरिटेबल हो गया, चैरिटेबल कह सकते हैं। ठीक है, वैनोवलेंट, वैनोवलेंट। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसका एंटोनियम। स्मॉल माने छोटा होता है, ये तो गलत हो गया। क्रूअल माने क्या होता है? निर्दयी होता है। ठीक है,
क्रूअल माने निर्दयी होता है। और थॉटलेस का मतलब क्या होता है? थॉटलेस का मतलब होता है जो बिल्कुल थॉटलेस है, किसी प्रकार के कोई विचार नहीं आ रहे, थॉटलेस है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर जो मीन वर्ड दिया है, मीन का मतलब होता है कोई चीज़ जो नीच है यानी घटिया है, घटिया टाइप की है। तो इसमें क्रूअल और मीन जो है इसके एंटोनियम बन रहा है, लेकिन सबसे नियरेस्ट मीनिंग इसमें कौन सा है? तो इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग जो होगा वो मीन होगा। मीन का मतलब होता है कोई पर्सन जो सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है, या फिर हम कह सकते हैं वो कैसा है, स्टिंगी टाइप का है। तो मीन का मतलब होता है नीच या घटिया। इसका एक मीनिंग कंजूस से कंजूस भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मीन है। डी विल बी द राइट आंसर।